Hello दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज रणेंद्र प्रताप एंड यू आर वेलकम टू backbenchers.live. दोस्तों, ऑक्सबो लेक के बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा. क्लास 7 में पढ़ा है और क्लास 9 में भी पढ़ा है आप लोगों ने. लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनका ऑक्सबो लेक के ऊपर बहुत सारा डाउट्स रहता है, राइट. तो आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी तरह क्लियर करने के लिए. सो एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखना, फिर उसके बाद आप कमेंट को लीव करना, ठीक है. चलो समझते हैं कि ऑक्सबो लेक क्या होता क्या है. ऑक्सबो लेक समझने से पहले और थोड़ा सा बेसिक को जाना चाहूँगा. मैं आपके सामने एक पिक्चर लाना चाहता हूँ. ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये 3 अलग अलग स्टेजेस है. एक रिवर जो फ्लोइंग करती है, एक रिवर जो पहाड़ों से निकलकर बहती है, तो उसका 3 अलग अलग स्टेजेस होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोर्सेस ऑफ द रिवर या स्टेजेस ऑफ द रिवर कहते हैं हम लोग, ठीक है. आप इमेजिन करिए कि ये एक माउंटेन है, ठीक, और माउंटेन की टॉप से कोई एक रिवर का फॉर्मेशन होती है और रिवर ऐसे स्लोपिंग में ऐसे निकल कर आ जाती है. तो आपके हिसाब से तो कहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा स्पीड रहेगा? जब वो ऊपर से नीचे, यानी कि प्लेस, मान लीजिए इस प्लेस का नाम मैंने बी देता हूँ, ओरिजिन इसका मैं ए देता हूँ, ए बी, और उसके बाद आगे ये रिवर मूव कर लेती है, ठीक है. बताइए कि प्लेस ए से लेकर प्लेस बी तक आने के लिए उसको एक स्टीप स्लोप देकर आना पड़ रहा है, ठीक है. जब स्टीप स्लोप से पानी गुजरती है तो उसका फॉरवर्ड वेलोसिटी बहुत हाई होता है. फॉरवर्ड वेलोसिटी का मतलब होता है सामने मूव करने की जो शक्ति होता है ज़्यादा होता है. तो उस कंडीशन में रिवर इतना ताकतवर होती है कि अगर उसके सामने बड़े बड़े पत्थर भी पड़ जाए ना, उसे वो तोड़ सकता है. और फॉर एग्जाम्पल आप ये जो लैंडफॉर्म को देखिए, ये वाला लैंडफॉर्म, यहाँ पे रिवर पहाड़ों को काटते हुए बाहर आ जा रही है, ठीक है कि नहीं. तो यहां से यहां तक आने के लिए उसे कोई दिक्कत नहीं, सामने जो आएगा तोड़ फोड़ के वो आगे निकल जाएगी. प्रॉब्लम शुरू होता है जैसे वो प्लेन लैंड को टच करता है और उसके पास और इतना ज्यादा ताकत नहीं होता है कि वो आगे सामने जो कुछ भी पड़े उसे वो पुश करते हुए आगे निकल जाए, ठीक है. तो इसीलिए रिवर जनरली क्या करता है कि सामने मान लीजिए कि एक एरिया है, एक प्लेस है. इस प्लेस के अंदर ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे हार्ड रॉक है, मैंने HR लिखता हूँ, और यहाँ पर है सॉफ्ट रॉक. एक रिवर ऐसे फ्लोइंग करते हुए आ रही है. जब सामने हार्ड रॉक मिला, उसको वो काट नहीं पाएगी, ऐसे वो ट्विस्ट कर लेगा, फिर ऐसे सामने चली जाएगी. बस ये जो रिवर यहाँ पे मुड़ते हुए, टर्न्स एंड ट्विस्ट लेते हुए जो सामने आगे आगे वो निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं मियंडर रिवर. मियंडर का मतलब होता है बेंड, यानी कि मोड़ना, ट्विस्ट होना, उसे कहते हैं मियंडर रिवर. तो मियंडर रिवर जनरली आपको सेकंड स्टेज में देखने को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं मिडिल कोर्स या फिर सेकंड स्टेज ऑफ द रिवर. फर्स्ट स्टेज में तो कोई दिक्कत नहीं, रिवर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन पावर थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कम हो जाता है जैसे वो मिडिल स्टेज में एंटर करती है, ठीक है. अब यहाँ पर ये जो रिवर यहाँ पे जो टर्न्स एंड ट्विस्ट लेती है, उसे हम लोग कौन सा रिवर कहते हैं? मियंडर रिवर. दिमाग में रहेगा कि उसे कहते हैं मियंडर रिवर्स. ये वाला पोर्शन को आज हम नहीं समझेंगे, दूसरा किसी वीडियो में समझेंगे. हमारा पूरे के पूरे सेंट्रिक पॉइंट रहेगा ये वाला, ठीक है. तो चलिए आपके सामने मैंने एक और पिक्चर रखता हूँ. ये वाला पिक्चर को बढ़िया से ध्यान दीजिए. ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग स्टेजेस मैंने दिया, रिवर का 4 अलग अलग स्टेजेस दिया. ये जो पहला वाला जो इमेज देख रहे हो ना, ये है एक क्या है, एक मियंडर रिवर का पिक्चर है. मियंडर रिवर यानी कि रिवर यहाँ पे टर्न और ट्विस्ट लेते हुए आगे चल रही है. अब आप बढ़िया से नोटिस करिएगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने आपको बताऊंगा, उसका नाम पहले ध्यान रखिएगा. अगर मान लीजिए कि रिवर ऐसे ट्विस्ट ले रही है, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही है, ठीक है. अब वो ये जो साइड को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बैंक. लेकिन यहाँ पे 2 प्रकार का बैंक हो गया. यहाँ पे मैं किसी कमर्शियल बैंक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रिवर बैंक के बारे में. यहाँ पे रिवर का 2 बैंक बन गया. जो ये वाला पोर्शन जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं आउटर बैंक. क्या कहते हैं?
आउटर बैंक कहते हैं। अब ये वाला पोर्शन जो हो गया उसे हम लोग कहते हैं इनर बैंक। क्या कहते हैं उसे? इनर बैंक कहते हैं। अब समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये भी आउटर बैंक है, इनर बैंक है, इनर बैंक है, आउटर बैंक है, ऐसे ऐसे आगे चलता रहेगा। ठीक है। अब आप और एक चीज जान लीजिए, ये जो बैंक होता है ना उसे हम लोग लूप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। लूप का मतलब होता है बेंड, और उसका दूसरा और भी एक नाम है मियंडर्स, राइट। अब यहाँ पे और एक बार नोटिस कीजिए, मैं उसको पूरा क्लीन कर लेता हूँ, फिर से दोबारा समझेंगे। वो वाला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि लूप किसको कहते हैं, मियंडर किसको कहते हैं, और आउटर बैंक क्या होता है, इनर बैंक क्या होता है। अब नोटिस करो, जैसे रिवर ऐसे मूवमेंट कर रही है, तो इसका सबसे ज्यादा फास्टेस्ट वाटर का जो फास्टेस्ट करंट का मतलब होता है जो फोर्स ऑफ द वाटर सबसे ज्यादा कौन सा बैंक में होता है, आउटर बैंक में या इनर बैंक में? नो डाउट आउटर बैंक में होता है। और ध्यान रहे, अगर आपने कभी नदी में नहाए होंगे कि जिस साइड में थोड़ा पानी गहरा होता है उसी साइड में इरोजन भी होता है। इरोजन यानी कि मिट्टी धीरे 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 धुल जाता है। और ठीक उसका अपोजिट साइड में अगर मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स है पानी का, तो यहाँ पर इरोजन होगा। यहाँ पर क्या होगा? इरोजन, जिसको कहते हैं लैटरल इरोजन कहते हैं। और ठीक उसका अपोजिट साइड में, इस साइड में क्या होता है? डिपोजिशन होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर का स्पीड स्लो रहता है, राइट, स्लो रहता है। आप वो यहाँ पे नोटिस करिए, मान लीजिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन से जितना सेडिमेंट इरोज करके लेकर नदी आगे बहेगी, तो सारा का सारा सेडिमेंट कहाँ डिपोजिट हो जाएगा? इसी रीजन में डिपोजिट हो जाएगा। फिर यहाँ से जो इरोजन होगा यहाँ डिपोजिट होगा। यहाँ जो डिपोजिशन हुआ है प्रोबेबली वो यहाँ से इरोजन करके लाके डिपोजिट किया है। ठीक है कि नहीं? इसी तरह रिवर एक के बाद एक, एक के बाद एक, कहीं इरोजन करता है तो कहीं डिपोजिशन करते हुए वो आगे निकल जाती है। ठीक है। ये स्टेज कंप्लीट होने के बाद हम चलेंगे स्टेज नंबर 2 को। ये हो गया स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2। देखो ये वाला जो कर्व था ना, ये जो मियंडर था, यहाँ पे आप अलग शेप में देख रहे हो। ये वाला जो इरोजन वाला पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा और नैरो हो गया, और ये वाला जो पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा और वाइडर हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बोला था आउटर बैंक में हमेशा इरोजन होता है, यानी कि यहाँ पे इरोजन होगा तो डिपोजिशन अंदर होगा। इरोजन होते होते वो धीरे 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 बड़ा हो गया, धीरे 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 ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये हो गया बड़ा। ऐसे कुछ ही सालों के बाद, कई साल बीत जाएगा, उसके बाद, हाँ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया कि दो आउटर बैंक के बीच में जो गैप है ना, ये वाला गैप, उससे हम लोग कहते हैं मियंडर नेक कहते हैं। क्या कहते हैं? मियंडर नेक। आपने क्या नोटिस किया? पॉइंट नंबर 1 और पिक्चर नंबर 1 में आपने नोटिस किया कि मियंडर नेक जो था वो थोड़ा वाइडर था, बहुत ज्यादा वाइडर था, बहुत ज्यादा वाइडर था। लेकिन ग्रेजुअली मियंडर नेक क्या है? नैरो होता जा रहा है। ठीक है। फिर कुछ ही साल के बाद, बहुत सारे ऐसे टाइम बीत जाएगा, आपने नोटिस करोगे कि ये जो मियंडर नेक है, ये जो मियंडर नेक है और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा, और नैरो हो जाएगा। ठीक। जब नैरो, इतना ज्यादा नैरो हो जाएगा कि लगभग जैसे लगेगा कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एक अलग सा शेप मिल जाएगा। इस जगह को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं मियंडर कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? MC माने मियंडर कोर कहते हैं। गॉट द पॉइंट? अब मीनवाइल मान लीजिए कभी फ्लड आ जाता है कि भाई को बहुत कुछ ऐसे मतलब वाटर सप्लाई थोड़ा ज़्यादा फोर्स में हो जाता है, तो रिवर का क्या जरूरत है ऐसे मूवमेंट करके ऐसे आएगा? तो रिवर ऐसे भी तो कट करके उसको बाहर जा सकता है कि नहीं? तो इसी कंडीशन में मियंडर नेक को कट करके वो रिवर का स्ट्रीम सीधा सीधा निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? सीधा निकल जाएगा। अब वाटर का फोर्स इधर घूमने की कोई जरूरत नहीं, सीधा निकल जाएगा, राइट। अब आपने इनिशियल स्टेज में एक सर्कल की तरह लगेगा, लेकिन विद द पासेस ऑफ टाइम, आपको मैंने बोला था कि इरोजन यहाँ से होगा आउटर बैंक में, डिपोजिशन इनर बैंक में होगा, और डिपोजिट होते 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 ये जगह पूरी तरह सेपरेट कर देगा ये वाला पोर्शन को, और ये एक आधा चंद्रमा का तरह दिख रहा है ना, आधे चंद्रमा की तरह, और ये जो रीजन है ये पूरी तरह अलग हो जाता है। लेक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बड़े एरिया में पानी मिलता है, उसको लेक कहते हैं। ऑक्सबो इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ऑक्स देखे ना, ऑक्स,
ऑक्स के आप ये वाला पोजीशन देखें ना उसका जो ठीक उसके पीठ के ऊपर जो होता है वो वाला पोजीशन की शेप में ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, ऑक्सबो लेक। आई होप आप लोगों ने पूरी तरह ऑक्सबो लेक को कंफर्म हो चुके हो। ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्मेशन होता है, किस कंडीशन में फॉर्मेशन होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो फटाक से एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। न्यू चैनल है, ग्रो करने के लिए उसे मदद करिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो, बाय बाय।